आज है आज है 19 जनवरी 2026 और हम देखने वाले कुछ क्वेश्चन। कल के क्लास में हमने देखा था केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। शत्रुजीत सिन्हा कपूर को। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बीमारी अफेयर के लिए इतिहास में पहली बार आपातकालीन इलाज के लिए पृथ्वी पर वापस लाने का काम किस स्पेस एजेंसी ने किया है। नासा। दिसंबर 2026 में आईसीसी महिला एवं पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। महिला में लॉरस बोर्ड्सबर्ग को तथा पुरुष में मिशेल स्टार्क को। किसे भारत के अदरक राजधानी घोषित किया गया है। मिजोरम। भारत 2026 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाएगा। 16 जनवरी को। विश्व बैंक 2026 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना अनुमानित किया है। 7.2%। हाल ही में किस देश ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम बद्रबहुस संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका। रक्षा बल बायोवर्ध दिसंबर दिसंबर 14 जनवरी को मनाया जाता है। के एम करियप्पा के और सेवा समर्पित करने के लिए। किस राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी नियमित तैयारी इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र। आज का पहला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। राकेश अग्रवाल को। कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट ने नियुक्ति समिति ने एनआईए के प्रभार महानिदेशक अस्थायी निर्देशक पद पर तैनात किया है एवं एनआईए के विशेष महानिदेशक के पद पर तैनात थे तथा 31 जुलाई 2028 तक ये अगले आदेश तक अपने पद पर रहेंगे। वर्ष 1994 के बैच हिमाचल प्रदेश कैडर में आईपीएस अधिकारी रहे हैं। एनआईए की स्थापना 2009 में हुआ तथा यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत गठन। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अर्धसैनिक बल के कुछ प्रमुख। सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं परवीर रंजन। भारत तिब्बत सीमा बल के महानिदेशक हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। सशस्त्र सीमा बल के 26वें महानिदेशक हैं संजय सिंघल। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के हैं परवीन कुमार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हैं ज्ञानेश प्रताप सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के हैं एस परामेश। राष्ट्रीय आपदा प्रकलन बल के हैं पीयूष आनंद। रेलवे सुरक्षा बोर्ड के हैं सोनाली मिश्रा। असम राइफल के महानिदेशक हैं विकास लखेरा। एनसीसी के महानिदेशक हैं वीरेंद्र वत्स। आज का दूसरा क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच पैक्स सिलिका साझेदारी हुई है। अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। किस महाद्वीप में उत्तरी महाद्वीप में बसा हुआ 47वां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। 1787 में। अमेरिकी संविधान में 3 शब्द है बी द पीपुल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कौन से सभी रूसी भूमि को लिया है। अलास्का का। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल हैं बेसबॉल। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम अमेरिकी कांग्रेस है। संविधान बनाने एवं अपनाने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा तथा प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट भारत के आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एएम ग्रीन द्वारा स्थापित की जा रही है जिसका लक्ष्य है विश्व के सबसे तीन गुनी अमोनियम का हब बनाना जो लगभग 10 डॉलर बिलियन के निवेश तथा भारत में ग्रीन अमोनियम के प्रमुख निर्यातक बनना है। मुख्यतः क्या है स्थान है काकीनाडा आंध्र प्रदेश जो भारत में है। विकासित का है एएम ग्रीन इनका विकास करेगा। निवेश होगा लगभग 10 बिलियन। पूरी क्षमता का सालाना 1.5 मिलियन टन
ग्रीन अमोनियम उत्पादन का लक्ष्य है। उद्देश्य भारत में ग्रीन अमोनियम के वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थापित करना तथा जलवायु लक्षणों का पूरा करना। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। राज्यपाल एम नाजिम है था। स्थापना 1 नवंबर 1956 में इसकी विभाजन हुआ 2 जून 2014 को। आज तेलंगाना राज्य बना तथा आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में पाई जाने वाले अनार की किस्म है। अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है। भारत का पहला कृषि विविधता एआई आधारित इंटेलिजेंट कमांड को कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? त्रिमुल आंध्र प्रदेश। दूसरी बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। देश में पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुदीमाड़का में रखी गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विश्वेश्वरैया बाकाकरम टाइगर रिजर्व रखा गया है। इसकी घोषणा कब हुई? रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 8वें रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधरन बंकाकर टाइगर रिजर्व के नाम पर रखा गया है, जिसका पुराना नाम रातापानी टाइगर रिजर्व है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर जो मध्य प्रदेश राज्य के थे, डॉक्टर विश्वधर बाकर ने 1997 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की गुफा की खोज की थी, जो रातापानी अभयारण्य के अंदर है। बदले गए कुछ नाम। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज का नाम रत खुला खुलाला बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मनमोहन सिंह, सीआईएसएफ परिषद के राजादीप्त चोलम, राजस्थान के फायर सागर झील को वरुण सागर, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को अजीबाबाद धाम, अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम जंक्शन, एस 400 के सुदर्शन, पोर्ट ब्लेयर को श्री जयवर्धनपुरम, केरल के केरलम, पुरानी संसद भवन को संविधान सदन, राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को निरंजन शाह स्टेडियम, अल मिनहाद हिंद शहर, अहमदनगर को अहिल्या नगर। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सैयद जिंदान ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यमन का। यमन की राजधानी सना है। करेंसी यमन रियाल है। ऑफिशियल भाषा अरबी है तथा किस महाद्वीप में? एशिया में। साने तकाची जापान के प्रधानमंत्री हैं। भूटान के शेरिंग तोबगे, पाकिस्तान के शहबाज आरिफ, यूक्रेन के यूलिस स्वीडेको, इटली के हैं जॉर्जिया मेलोनी, श्रीलंका के हैं हरिने अमरसूरिया, कनाडा के हैं मार्कोनी, बेल्जियम के हैं वॉट डी वोर। आज का छठा क्वेश्चन है, भारत ने ईरान से अपनी नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन चालू किया है? ऑपरेशन स्वदेश, ऑपरेशन कावेरी। सूडान में गृह युद्ध से भारत के लिए ऑपरेशन अजान, हमास के हमला से ईरान से बाहर लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन पर रूस के हमला के बाद ऑपरेशन राहत, यमन के संघर्ष के दौरान ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच 2026 में किस पोर्ट का संचालन से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? चाबहार पोर्ट। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के किस विजेता ने अपनी अवार्ड को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है? मारिना कोरिवा मचाडो। क्वेश्चन नंबर 9 है, जर्मनी के चांसलर भारत यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों को किस प्रकार की वीजा सुविधा दी है? एयरपोर्ट ट्रांजिशन वीजा से छूट मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐतिहासिक एयरलाइंस किस देश के राष्ट्रीय एयरलाइंस है जिसने वर्ष 2026 को दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइंस घोषित हुआ? संयुक्त अरब अमीरात के। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसे पुणे ग्रैंड टूर पुणे ग्रैंड टूर का 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? एमएस धोनी को। भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हरियाणा एवं महिला आयोग के एम्बेसडर हैं शेफाली वर्मा। लेविज के हैं आलिया भट्ट।
उड़ीसा हथकरघा के हैं माधुरी दीक्षित। कोरियाई टूरिज्म के हिना खान। फेडरल बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं विकी कौशल। आज का 12वां क्वेश्चन है, सुजा पॉल को हाल ही में किस उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहते के नियुक्त किया गया है। झारखंड के महेश शरद चंद्र सोनक को। पटना उच्च न्यायालय के संगम कुमार साहू को। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद मुस्कान। केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश है सोनम सेन। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर कौन था? उदय। आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में कोई पोन्योर नामक भारत का पहला बायो हेम्पी जिला बनाया जा रहा है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी केरल, सी छत्तीसगढ़, डी गुजरात। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।